नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित दुल्तानी सूर्य शक्ति से आपसे रूबरू हो रहा हूं। आओ दोस्तों, आज हम करते हैं ऐसे आसन जिन आसनों के माध्यम से हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अपने आप को सशक्त कर सकें। हमें अगर बहुत अधिक क्रोध आता है, जनरली हम छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उस गुस्से को शांत करने के लिए हाइपर हो जाते हैं। हाइपर कैसे हो जाते हैं कि जनरली किसी ने कोई बात बोल दी, वो बात हमको पसंद नहीं आई तो हम गुस्से से भर गए। इस गुस्से को कम करने के लिए हम क्या आसन करें कि जिससे कि हमारा मानसिक तनाव ना हो और हमें गुस्सा ना आए। तो सबसे पहले सवेरे जब भी उठते हैं, बिस्तर पर बैठते हैं आप, तो बिस्तर पर बैठने के बाद में एक बार 3 बार ओम का जरूर शंखनाद किया करें। मैंने प्रारंभ में ही आपको बताया कि ओम का शंखनाद करना है, तो 3 बार आराम से शंखनाद करते हुए उमा के साथ, इससे हमारे अंदर की जो व्यथा होती है, व्यथा एनर्जी होती है, वो एनर्जी जाती है। फिर इसके बाद में हल्का सा थोड़ा सा मेडिटेशन करना चाहिए। पांच से 7-10 आप सर पे, ये टॉप ऑफ क्रिएशन है, ये तो हमारा सारा सिस्टम यहाँ आकर ढेर हो जाता है और हमारे को प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो यहाँ रख के आपने अपने आप को शांत किया, एकाग्र किया, उस प्रभु के प्रति नतमस्तक हुए। ध्यान प्रभु के प्रति होना चाहिए और हमारा आस्था भी प्रभु के प्रति होना चाहिए, क्योंकि इस जीवन को उसी ने बनाया है, वही इस जीवन को करेगा। इसके बाद में हमें शांति के लिए हमारी जो सूर्य नाड़ी होती है, चंद्र नाड़ी होती है, तो चंद्र नाड़ी जिनको क्रोध आता है, ज्यादा अग्नि होती है, जिसके अंदर हर बात पे हाइपर हो जाते हैं और बहुत सारी माताएं बहनें बच्चों को मारने लगती हैं, जरा जरा सी बात को तुल पकड़ लेती हैं, उनके लिए सबसे बढ़िया है चंद्र नमस्कार। तो मैं आओ दोस्तों, आप मेरे साथ सीखिए, मैं आपको सिखाता हूं चंद्र नमस्कार। चंद्र नमस्कार के लिए आप इस तरीके से वज्रासन में बैठ जाए और अगर आप नहीं बैठ सकते यहां तो तकिया लगा के बैठ सकते हैं और हाथ जोड़े। ओम भू चंद्राहे नमस्कार। एक पीछे की साइड, अब हो गए द्वे, राइट टांग आ गया है त्रिणी, पीछे की गई चतवारी, आगे झुके पंच, फिर इसको पीछे लेके। अब राइट टाइम से किया अपन ने, अब लेफ्ट से करेंगे। ओम भू चंद्राहे नमस्कार, एकम, ये द्वे, ये पीछे गए, ये त्रे, ये चतुर्थी, ये भू लेफ्ट से भी कर लिया। अब पुनः राइट से कम 5 बार करें आप, है ना। ओम भू चंद्राहे नमस्कार, एकम, द्वे, ये त्रे, ये चतुर्थी, ये पंचा। हर पोजीशन में 1 से 2 सेकंड रुक भी सकते हैं, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं रुक नहीं रहा हूं। ओम भू चंद्राहे नमस्कार,
एकम, ये द्वे, ये त्रीणि, ये चत्वारि, ये नमस्कार। ये 4 हो गए। अब हम 5वां करते हैं। ओम भूचंद्राहि नमस्कार। एकम, ये द्वे, ये त्रीणि, ये चत्वारि, ये पंच। ये हमने लगाया चंद्र नमस्कार। और इस चंद्र नमस्कार के माध्यम से हमने शरीर के अंदर चंद्र सूर्य के प्रभाव को थोड़ा सा कम किया। सूर्य के प्रभाव को कम करने चंद्र नाड़ी जब कम चल रही होती है, सूर्य नाड़ी तेज चल रही होती है, तो हमारे बीच में ये विकार होने लगता है और ये हमारी मानसिकता होगी। इसके अलावा नाड़ी शुद्धि प्राणायाम तो मुख्य होता ही है। राइट नाड़ी है, लेफ्ट नाड़ी है। राइट हमारी सूर्य नाड़ी है, लेफ्ट चंद्र नाड़ी है। तो ये राइट को जैसे दबाकर चंद्र नाड़ी से बाहर निकालनी चाहिए। एक सांस से ले रहे हैं, एक से छोड़ रहे हैं। ये तो हमारा संतुलन बनाएगी। लगभग 5 से 10 मिनट तक इस पोजीशन में हमको लेना चाहिए, 4 से 5 मिनट जितना आपसे हो सके। लेकिन अगर हमको हरदम बहुत गुस्सा आ रहा है, हम किसी बात पे गुस्सा हो गए हैं और हमारा मानसिक तनाव ज़्यादा हो रहा है, या परिवार का कोई मेंबर है, तो उसके लिए चाहिए ये सूर्य नाड़ी है, राइट में, लेफ्ट में चंद्र नाड़ी है। तो सूर्य नाड़ी को बंद करें, चंद्र नाड़ी ही चंद्र नाड़ी भेदन करेंगे। इसीलिए मैंने आपको लोम लोम बताया पहले। अब चंद्र नाड़ी भेदन करते हैं। तो चंद्र नाड़ी भेदन में क्या करेंगे, सूर्य नाड़ी को बंद करके रखेंगे, चंद्र नाड़ी से लेंगे, इसी से ले रहे हैं, इसी से छोड़ते जाइए और किसी रफ चक्री में मत पड़िए। चालीस से 50 बार आप ये चंद्र भेदन करें। जब आप 40 से 50 बार ऐसे चंद्र भेदन करेंगे आप, तो आपका जो मस्तिष्क है, जो ये नसें फट रही हैं, ये नसें फटना बंद हो जाएंगी। जैसे ही आप इसको कर लें, तो हमको एक नाड़ी भेदन किया, आपने चंद्र भेदन किया, इसी के जस्ट बाद में ये हमारे कान के नीचे जहां ये जोड़ होता है, इसका मैं पॉइंट्स भी साथ में दे रहा हूं, इस पॉइंट्स के अंदर ये गड्ढा होता है यहाँ पे ना, तो इस गड्ढे को दबा ले, उस उंगलियां यहाँ पे रख ले और फिर भांबरी करें। ये एक GB20 का पॉइंट है जिसे हम दबा रहे हैं। इससे भी इसके अंदर जब बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाती है, ये गड्ढा है, विंड पोल है, और इसके अंदर जो ये चीज है, ये विकृति निकलती है, तो हमारा मन शांत हो जाता है, सर शांत होता है, सर का दर्द भी कम हो जाता है। इसे हम दबाए रखें, ऐसे छोड़ नहीं रहे, दबाए हुए हैं। अभी आपको थोड़ा सा दर्द होगा पहले, लेकिन धीरे धीरे दर्द कम हो जाएगा। आप देखेंगे आपकी गुस्सा जो है 60 से 70% कम हो गया।
10 बार इसे दबाने के बाद फिर इसे क्लॉकवाइज दबा लें। फिर वापस एंटी क्लॉकवाइज इसको दबा लें। इसको दबाने के बाद में ये दोनों पॉइंट्स यहाँ के, ये सूर्य और चंद्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर सूर्य नाड़ी हमारी ये है तो सूर्य का दिमाग इधर है, और चंद्र नाड़ी इधर है तो चंद्र का दिमाग इधर है। चंद्र के ऊपर थोड़ा सा दबाव डालते हुए दोनों तरफ 15 से 20 बार क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये सारे पॉइंट दबाने के बाद में अब आप थोड़ा सा अपने शरीर को उल्टा करें। हम उल्टे होकर ब्लड सर्कुलेशन सर की ओर लेके जा रहे हैं, और सर की ओर जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन अधिक आता है वैसे ही हमारे शरीर में जो सोचने की क्षमता है वो पॉजिटिव होने लगती है। से 3 मिनट तक आप इस आसन को करना है। सॉरी, 2 से 3 मिनट तक आप इस आसन को कर लें। जब आप 2 से 3 मिनट तक इस आसन को कर लेते हैं तब आपके शरीर के अंदर कि हाँ, अगर आप लोग मेरे साथ कर रहे हैं, अगर आप इस चीज को मेरे साथ कर रहे हैं तो आप ये पाएंगे कि वास्तव में आपके दिमाग के अंदर विकृतियां मिट गई और विकृतियां शांत होने लगी। एकदम जो मन है वो शांति की ओर जा रहा है। जब जैसे मन शांति की ओर जाता है ये हमारी नसें फटना बंद हो जाने लगती हैं और हमारी वाणी में संयम आ जाता है। वाणी के संयम के लिए आवश्यक है कि हम हितकर भोजन करें, नशा ना करें, शराब, बीड़ी, सिगरेट इसका ना सेवन करें। अगर आदत पड़ गई है तो उसको छोड़ने के लिए भी मैं एक वीडियो लिंक डाल रहा हूँ, आप उसको देख करके अपनी इन आदतों को भी छोड़ सकते हैं। और इसके साथ साथ हितकर भोजन करें। अगर हमारा शरीर, पेट साफ है, ट्रिफला ले ले रात को सोए, अगर शरीर साफ है, अंदर जो है हमारे अंदर अवयव नहीं है तो शरीर शांत रहेगा। तो शरीर शांत रहेगा तो मन भी शांत रहेगा, और मन भी शांत रहेगा तो फिर क्रोध नहीं आएगा। पानी की मात्रा हरदम ज्यादा है। जिनको भी गुस्सा आता है अधिक, उनको पानी अधिक मात्रा में पीना चाहिए, क्योंकि पानी की अधिक मात्रा मीन्स सवेरे आपने बड़ा गुनगुना पानी पी लिया 2 बार, 2 गिलास, 3 गिलास, इसके बाद में भी कम से कम 3 से 3.5 लीटर आपको पानी पीना चाहिए, जब तक कि आपको किसी डॉक्टर ने मना नहीं किया हो या किडनी से संबंधित आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पानी अधिक पिएंगे और उसको सबसे जो महत्वपूर्ण है सिप करके। जिनको क्रोध आता है गुस्से से पानी पीते, जितने भी क्रोधी लोग हैं जो मैंने सर्वे में देखा है वो सब बहुत तेजी से पानी पीते हैं। आप अगर तेजी से पानी पी रहे हैं तो समझ लो कि आप अंदर की अग्नि को और ज्यादा गुस्से की अग्नि को प्रज्वलित कर रहे हैं। तो धीरे धीरे सिप करके पानी पिए। जैसे ही ये लार अंदर घुल के पानी के साथ जाएगी, आपके अंदर के सिस्टम को भी दुरुस्त करेगी, पाचन शक्ति को भी दुरुस्त करेगी और आपके गुस्से को भी शांत करती है। और हम एकाग्र हो जाते हैं, और एकाग्र होकर हम इस लय में आ जाते हैं कि हम जीवन के अपने साक्षात को मानने लगते हैं।
सहन हमारा सबसे बड़ा गुण होना चाहिए। किसी भी चीज के ऊपर प्रतिक्रियाएं मत दो। जनरली हम एक बात के ऊपर, कोई ये बात बोल रहा है हमें पसंद नहीं है, तो हजारों चीजें ऐसी हैं दुनिया जिंदगी में होती हैं, हर एक का अपना अपना व्यू है, उस व्यू के अनुसार उसको चलने दें। अगर बच्चे अपने व्यू के अनुसार चल रहे हैं, आप उन्हें समझाने की कोशिश करो कि भाई सामने कुआं है, तुम गिर जाओगे। एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, 3 बार समझाओ, इसके बाद नहीं समझना तो ये उसका कर्म है, उस कर्म के अनुसार उसको कार्य को करने दें। ज्यादा टोका टाकी मत करें, अपने आप को ज्यादा गुस्से में मत लाएं, क्योंकि गुस्से से सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ने पड़ता है हमारे हार्ट पर पड़ने वाला है। आपका चाहे सिस्टम के अंदर आप मान के चलिए कि अगर आप पूरा सिस्टम को देखें तो एसिड्स आपको गुस्से के कारण बनता है, इसके बाद में कोलेस्ट्रॉल आपको गुस्से के कारण बनेगा, हार्ट की धड़कन बनेगी कि वो हार्ड होकर आपका बीपी जो हाई हो रहा है वो भी गुस्से के मानसिक तनाव के कारण हो रहा है। और जिनको भी मानसिक तनाव होता है वो गुस्सा भी सबसे ज्यादा करते हैं। तो ये सारी कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है, शरीर में विकृति आ रही है, वायु दोष बढ़ रहा है, तो ये सारी चीजें हमारी इन सिस्टम से बनती हैं। और इन सिस्टम्स को बंद करने के लिए हम ये सब कर सकते हैं। और आखिरी में हम इसके साथ में ये जो पॉइंट्स हैं, इसके पॉइंट्स की ताली बजा के एक्यूप्रेशर पॉइंट कर सकते हैं। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट अगर हम करते हैं तो शरीर के अंदर ये सारे पॉइंट्स हैं। वैसे तो इसके अंदर नाक, कान, गला, थायराइड सबके पॉइंट हैं, लेकिन साथ साथ हमारे मानसिक तनाव की विकृति ना मिटे, ना हो, उसके संबंध में भी इसके अंदर संपूर्ण पॉइंट दिए हुए हैं। अगर हम ये सारे पॉइंट की साथ में करेंगे तो आप ये मानेंगे कि आप जो गुस्सा आ रहा है, आपको बार बार गुस्सा आ रहा है, उस गुस्से से बच सकते हैं। ऐसे मुट्ठी बांध कर भी इसको लगा सकते हैं और दूसरी तरफ भी लगा लें, 5 से 10 बार इधर कर लें, 5 से 10 बार इधर कर लें, और इसके साथ साथ बीच की ताली बजा लें। और बीच की ताली जैसे ही आप बजाते हैं तो उसके अनुसार आपको थायराइड और डायबिटीज तो सही होता ही है। तो बीच के पॉइंट जो है, ये जो वायु दोष होता है हमारे शरीर के अंदर, ये वायु दोष में मिलता है और हमारे गुस्से की कैपेसिटी कम होती है। इसके अलावा हमें अपने पैरों की तालियां भी बजा लेना चाहिए। गुरु जी प्रार्थना करते हुए हम पे कृपा करना, दादाजी हम पे दया करना। खाना चबा चबा कर खाओ, कभी गुस्सा नहीं है। पानी सिप सिप करके पियो, कभी गुस्सा नहीं आएगा। किसी दूसरे की बात को समझने की कोशिश करो, ये मत सोचो कि सामने वाला गलत है तो गुस्सा नहीं आएगा। धूम्रपान, शराब, सिगरेट, बीड़ी, ये जितनी तामसिक चीजें हैं इनसे बचोगे तो गुस्सा कम आएगा। दूसरे की बातें सुनो, अच्छे श्रोता बनो और फिर समझो। देखो आपकी लाइफ गुलशन गुलशन हो जाती है। क्रोध किसी समस्या का हल नहीं है। शांति से, सुविचार से जैसे ही हम किसी बारे में चिंतन करते हैं, हमारी मन स्थिति बदल जाती है। हमारे आसपास के लोग हमसे प्यार और स्नेह करने लगते हैं। आज इतना ही।